नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ साथ उसको अलग अलग प्रकार से जीएस से जोड़कर हम उसको देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो करंट अफेयर होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल होता है और एक नॉन ट्रेडिशनल होता है। तो उस करंट अफेयर में ट्रेडिशनल कहने का मतलब कि पारंपरिक और नॉन ट्रेडिशनल कहने का मतलब कि गैर पारंपरिक। ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब कि संविधान के अनुच्छेद में 124 में उसका जिक्र किया गया है तो वो ट्रेडिशनल हो गया। और नॉन ट्रेडिशनल ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कोई बदलाव होता है सरकार के द्वारा, तो जो करंट अफेयर होगा वो नॉन ट्रेडिशनल होगा। यानी जो एक मोटा मोटी बात ये समझ में आ रही है कि जो ट्रेडिशनल होता है वो अस्थाई होता है और जो नॉन ट्रेडिशनल होता है वो अस्थाई होता है। तो चलते हैं हम अपने रोज की तरह आज करंट अफेयर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सीजी का वेब पोर्टल किस मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। जैसे कि आपको पता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर कोविड-19 जैसी महामारी ने अपना पैर पसार चुका है और ये पैर फैलाने के फलस्वरूप हमारा ये हुआ है कि जो मृत्यु दर है वो कुछ ही मतलब कि पेशेंट में कमी आई है, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर ये खतरा बना हुआ है, चाहे WHO हो, चाहे बिहार या फिर अन्य राज्यों के भारत के मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय हो। तो इसमें एक मुख्यमंत्री के द्वारा, एक राज्य सरकार के द्वारा जीटी का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है और स्पुतनिक V5 जो कि रूस से निर्मित है वो भी आने वाली है, तो उसको लेकर सभी लोगों को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि सभी लोग आकर रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी लोग टीका ले सकें। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं, ए श्री भूपेश बघेल, बी ममता बनर्जी, सी अशोक गहलोत और डी उद्धव ठाकरे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है और उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है। मैं आपको अगले मतलब कि करंट अफेयर वाले में मैं विस्तृत तरीके से संविधान से, उसको पर्यावरण से, उसको बायोडाइवर्सिटी से, उसको भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़कर एक अलग में मतलब कि करंट अफेयर वीडियो में अच्छा बनाने वाला हूं। और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैंने सोचा कि आज ही बना दूं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया, इसको 1-2 दिनों में मैं बना दूंगा। चलते हैं और हम ऑप्शन के माध्यम से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। उसके बाद ऑप्शन सी है अशोक गहलोत जो कि वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और डी उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र जो कि मतलब ये राज्य है उसके ये मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल पर एक बात हमें समझ में आती है कि जो पश्चिम बंगाल है उसको पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है, जबकि हाल ही में आपने भोजपुरी में एक गाना सुना होगा और उस भोजपुरी में गाना ये है कि मतलब कि एक बंगलिनिया किया जाए कि माना कहनी तो पूर्वा न जय पिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल है वो भारत के पूर्व में है, और लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है। आप इस प्रश्न का कमेंट में या फिर कभी मुझसे मिलिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे से बताइएगा कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के पूर्व में है, लेकिन उसको पश्चिम बंगाल क्यों बनाया जाता है, उसको पूर्व बंगाल बोलना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। असम राज्य के प्रथम महिला वित्त मंत्री, असम जो कि अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसके कैबिनेट में महिला को वित्त मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन ए महेश्वरी, ऑप्शन बी अजंता नियोग, ऑप्शन सी मीरा आइबो, ऑप्शन डी गौरी अम्बा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजंता नियोग। जैसा कि आपको प्राप्त है कि भारत के प्रथम महिला रक्षा मंत्री उनका नाम निर्मला सीतारमण है, भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री उनका नाम भी निर्मला सीतारमण है। उसी प्रकार आप यहाँ पर असम राज्य के प्रथम महिला वित्त मंत्री की बात की जाएगी तो अजंता नियोग। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में रहा गौरी अम्बा जो कि केरल की एक MLA 102 वर्षीय है, इनका निधन हो चुका है। इससे प्रश्न मैंने बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि महिला रग्बी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड में ये जो महिला रग्बी विश्व कप 2022 है ये आयोजित यानी होस्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि KP शर्मा ओली किस देश के PM बने। जो KP शर्मा ओली है वो किस देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन ए नेपाल जो कि
केपी शर्मा ओली हैं, वो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वो हमारा अगला प्रश्न 5वां है कि आयुष घर द्वार किस राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश। मैं आप सभी लोग को, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। और बहुत सारे आज मेरे से लड़के लोग मिले, उन्होंने बोला कि हम बहुत सारे लोग आपके चैनल को इसलिए नहीं देख पाते हैं, वो बंगलिनिया वाले में अपना एमबी को बर्बाद कर दे रहे हैं। कृपया मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि बंगलिनिया वाला या फिर कोई भी भोजपुरी गाने में अपने एमबी को बर्बाद न करते हुए आप इस चैनल पर जो भी सूचनाएं दी जा रही है, इसको आप लोग अपने नोटबुक और उसके साथ अपने पेन का इस्तेमाल कीजिए। ये ज्यादा ही आपके और आपके अलावे जो जनरेशन आने वाली है उन सभी को फायदा पहुंचने वाला है। और इसमें हम ऑप्शन में एक अलग तरह का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, क्योंकि ये भारत के मध्य में है। मध्य मतलब क्या होता है, बीच, जैसे कि हमारे शरीर में जो नाभि होता है वो हमारे बीच में होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा कि 5 नदियों का वहां पर संगम है, 5 नदियों से मिलकर पंजाब। पंज मतलब क्या होता है 5। आप जानते हैं कि एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, उसका भी जो छाप होता है वो पंजा है। तो 5 नदियों से मिले, उन 5 नदियों को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा को 5 नदियां कौन है, पंजाब। ऑप्शन है हमारा सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कहने का तात्पर्य हुआ कि अरुण, अरुण और चल। अरुण मतलब होता है सूरज और आंचल यानी सूरज के घर में, जिस प्रदेश को अरुणाचल बोलते हैं। और सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्य हमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिम मतलब कि बर्फ और आंचल मतलब कि गर्व, यानी बर्फ के घर में निवास करने वाले स्थल को हम हिमाचल प्रदेश के नामकरण किए हैं। तो अपने मैंने सोचा कि इसको मैं बता दूं कि कैसे कैसे होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पंजाब के नए जिले का नाम क्या है। ए मलेरकोतला, बी पानीपत, सी मेरठ और डी औरंगाबाद। इस ऑप्शन हो जाएगा ए मलेरकोतला। पानीपत जो है वो हरियाणा में है, मेरठ जो है वो यूपी में है और जो औरंगाबाद है वो बिहार के अलावे महाराष्ट्र में भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। नमक पुस्तक के लेखक कौन है। ए रस्किन बॉन्ड, बी करण जौहर, सी लुइस ग्लिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं और इनके द्वारा प्रत्येक कुछ दिनों के बाद ये किताब निकलता रहता है। और हम ऑप्शन के सहारे, करण जौहर है जो है ये बॉलीवुड के एक मतलब की डायरेक्टर हैं। और जो लुइस ग्लिक है, लुइस ग्लिक जो कि 2020 में इनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया था उस व्यक्ति का नाम क्या है। अब अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए जेल नियम 2021 को मंजूरी किस राज्य ने दी। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी मणिपुर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी पंजाब। वही पंजाब जो मैंने बोला 5 नदियों का। तो हमने ये अपने देखा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 18 हाथियों की मौत किस राज्य में हुई। जैसा कि आपको जानकारी है कि जो हाथी है वो थाईलैंड में सफेद हाथी पाई जाती है। और भारत में भी जिन राज्यों में हाथी पाई जाती है, आप उन राज्यों का आंकड़ा, एक साउथ इंडिया में वो राज्य है और एक जो राज्य है वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत में वो मतलब कि वो राज्य स्थित है। तो 18 हाथियों की मौत किस राज्य में हुई। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य में अभी हाल ही में बिजली के करंट लगने के कारण मतलब कि 18 हाथियों की मौत हो गई और एक चिंता का विषय है। हम सभी को ये पता है कि हम लोग सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य को जीने का अधिकार है, जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी मई महीना चल रहा है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, यानी एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल एरिया में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रह सकते हैं और प्रत्येक जीव जंतुओं को, इस पर्यावरण को, इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो इसमें हाथी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखते हैं कि ये जो सिक्किम आपको मैं बता दूं कि जो सिक्किम है वो 2016 में 100% ऑर्गेनिक कृषि प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। और 2020 में केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है वो भी 100% मतलब कि ऑर्गेनिक कृषि को प्राप्त करने वाला
केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य में 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन है, वो सिक्किम है। और ये 2016 या फिर 17 मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2016 या 17 आईएएस वाले मेंस में ये प्रश्न आ चुका है। और उसके बाद है केरल। केरल आप जैसा कि आप परिचित होंगे कि केरल जो है वो भारत का मतलब कि नंबर 1 ज्यादातर क्षेत्र में रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो ये ज्यादातर नंबर 1 रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार जो केरल है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और ये नंबर 1 है, और ये ज्यादातर मामलों में आपको नंबर 1 दिखाई देता है। अगला आपका प्रश्न है कि कोरोना वेरिएंट B.1.617 यानी 617 को कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, बी सार्स, सी डबल म्यूटेंट वेरिएंट, और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी डबल म्यूटेंट वेरिएंट। यानी ये क्या हो रहा है, ये अलग प्रकार से मतलब कि डबल एक अलग तरह से ये इसका वेव चल रहा है, उसको B.1.617 कहा जा रहा है। और ये किसने कहा है, AIIMS के डॉक्टर ने कहा कि B.1.617 चल रहा है और WHO ने इसकी पुष्टि भी की। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, किस देश के सेना के द्वारा गाजा पर बम गिराया गया। गाजा जो कि हाल ही में एक क्षेत्र है और वहां पर फिलिस्तीनी एरिया से संबंधित है, वहां पर वर्तमान समय में एक दूसरे के प्रति उत्तर में बम गिराया जा रहा है। आपको पता होगा कि 6 और 9 अगस्त को परमाणु सबसे पहले कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। वो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, और हिरोशिमा तथा नागासाकी वो जापान का एक क्या है, शहर का 2 नाम है, उस पर ये बम गिराया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं ऑप्शन के माध्यम से, किसने बम गिराया। ए यूएई संयुक्त अरब अमीरात, बी रसिया रूस, सी फ्रांस, और डी इजराइल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी इजराइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल। इजराइल की सेना के द्वारा अभी हाल ही में गाजा नामक स्थान पर बम गिराया गया है। स्पुतनिक वी की कीमत भारत में कितनी है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन के अलावे स्पुतनिक वी 5वीं भी आने वाली है। और स्पुतनिक भी किसके द्वारा निर्मित की गई है, एक देश है वो हमारा बहुत ही मतलब कि पुराना मित्र है, उस देश का नाम है रसिया रूस, और उसी के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत के लिए इसकी कीमत कितनी है स्पुतनिक वी की, ये हम देखेंगे। ऑप्शन ए 945 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन बी 985, गलत मैंने बोल दिया, 995 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन बी 985 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन सी 975 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन डी 965 रुपया 40 पैसा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 995.40, यानी 995 रुपया 40 पैसा, यानी 1000 में 4.5 रुपया आप कम देंगे तो स्पुतनिक V5 आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस प्रश्न की संख्या है 13वां, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान रहा है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए यानी पहला। आईसीसी 2 तरह का होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और एक और आईसीसी है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्राइम काउंसिल। ये दोनों मतलब की अलग अलग है। तो यहाँ पर जो आईसीसी की बात की गई ये क्रिकेट वाली है। आईसीसी जो है इसका जो मुख्यालय है यूएई यानी दुबई में है, इसको आपको जानकारी रखना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है, इससे प्रश्न आते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस राज्य के पुलिस द्वारा मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत करने के पीछे तर्क ये है कि जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, नाना प्रकार के मेडिसिन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी सही तरीके से देखरेख करने के लिए, और जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, इस मतलब संकट की घड़ी में, महामारी में उनको बढ़ाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई। उसी अभियान का नाम है मिशन हौसला। हौसला मतलब कि आपको उसके प्रति मनोबल को बढ़ाए रखना। ऑप्शन के माध्यम से थोड़ा मैं जानकारी दे दूं कि बिहार को यदि आप 2011 जनगणना के अनुसार यदि आप जोड़ते हैं कि
कि बिहार जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार और अरुणाचल प्रदेश को भी 2011 जनगणना, तो बिहार जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106, और ये बीपीएससी में प्रश्न आ भी चुका है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो राज्यों में सबसे कम घनत्व लिए हुए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी जो छत्तीसगढ़ है, मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ है इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना 2000 में ही हुई थी, लेकिन कब हुआ था। और ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिए। ऑप्शन के माध्यम से हमने डिस्क्राइब किया छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर बना हुआ है, और उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से निकलकर बना हुआ है। और मैं इसको अगले करंट अफेयर में एक अलग डायमेंशन में सभी चीजों को देखने का मैं प्रयास आपको करूंगा। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, और इसी तरह से आपका मतलब कि हमारे ऊपर एक संपर्क अच्छा है, और इसके माध्यम से आप प्रचार को देखते रहेंगे। अगला प्रश्न आपका है 15वां, अमेरिका के व्हाइट हाउस, जैसे कि हमारे यहाँ संसद है, वहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस है। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीना राय, ऑप्शन बी नीरा टंडन, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी मीरा कुमार। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरा टंडन। मीरा टंडन जो है वो भारतीय है, और ये वरिष्ठ सलाहकार व्हाइट हाउस में अमेरिका के वहां प्रशासन ने उनको क्या किया है, नियुक्त किया है। इन पर अपनी मतलब की विश्वास को जताया है। अरुंधति राय जो कि एक राइटर है, नीना राय भी एक राइटर है, मीरा कुमार में भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो कि महिला थी। तो इनसे आप प्रश्न देख सकते हैं। अंतिम हमारा प्रश्न है आज का कि 16वां क्वेश्चन है कि किसे व्हिटली अवार्ड्स 2021 दिया गया? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी नुक्लू फोम, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नुक्लू फोम। नुक्लू फोम को व्हिटली अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है, और आप इस प्रश्न को देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना होगा कि इससे जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको मैं समय समय पर अपलोड करता रहूंगा, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक करेंगे। धन्यवाद। राम राम।